अगर तुम भी जिम के अंदर ये वाले रनिंग शूज पहनकर जाते हो, यू हैव टू स्टॉप वेयरिंग देम, क्योंकि ये वाले शूज जो कि तुम जिम के अंदर पहन के जा रहे हो, ये शूज तुम्हारा मसल बिल्डिंग प्रोसेस धीरे कर देते हैं। अगर तुम ध्यान से इन शूज को देखो, इनके नीचे जो सोल है वो बहुत मोटा है एंड इसी वजह से तुम अनस्टेबल रहते हो एंड इवन तुम अर्थ से उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब तुम लिफ्टिंग करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें अनस्टेबलनेस फील होती होगी एंड ये कहीं ना कहीं तुम्हारी लिफ्टिंग को खराब कर रहे हैं एंड इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि ये शूज रनिंग के लिए बने, जिम के लिए नहीं बने। एंड दिस इज व्हाई यू हैव टू स्टॉप वेयरिंग देम इन द जिम, क्योंकि ये जो शूज तुम देख रहे हो ये रनिंग के लिए बने स्पेशली। एंड जब तुम भागते हो, रनिंग करते हो, जब तुम्हारा पैर तुम ग्राउंड पर मारते हो तो ये सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड तुम्हें कम इम्पैक्ट पड़ता है जब रनिंग करते हो तुम। एंड इसीलिए ये शूज तुम्हें जिम के अंदर नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि तुम जिम के अंदर रनिंग नहीं कर रहे हो, तुम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, वेट उठा रहे हो, अपने मसल्स को टारगेट करवाते हो, ना कि रनिंग करते हो। एंड तुमने बहुत लोग देखे होंगे या फिर तुम भी पहनकर जाते होंगे ये शूज जिम के अंदर, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ये शूज जिम के लिए नहीं बने, ये रनिंग के लिए बने। एंड इसीलिए जिम के अंदर लिफ्टिंग के लिए सही नहीं है, वेट उठाने के लिए सही नहीं है। एंड इसीलिए जब तुम जिम के अंदर कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे होते हो तो ये उतने स्टेबल नहीं होते हैं एंड ये अनस्टेबल रहते हैं। एंड इसीलिए तुम अर्थ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा पैर अनस्टेबल है, क्योंकि जो शूज तुम पहन रहे हो वो उतने फ्लैट नहीं है एंड इसीलिए तुम्हारा पैर जो है वो उतना स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो रहा है। एंड इसीलिए तुम कहीं ना कहीं ठीक से जिम के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। वेल ओवरऑल अब इसका सोल्यूशन क्या है? यू कैन वेयर फ्लैट सोल शूज। जिम के अंदर तुम ये वाले शूज पहन सकते हो, जैसा कि तुम फोटो के अंदर देख रहे हो, ये स्टेबल होते हैं। एंड जब तुम ये शूज पहनोगे तुम्हारे पैर पूरे कॉन्टेक्ट में रहेंगे अर्थ से एंड तुम स्टेबल रहोगे। एंड ये काफी हेल्प करते हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर, जिम के अंदर। एंड तुम्हारे जो शूज है वो फ्लैट सोल वाले हैं एंड तुम कहीं ना कहीं जिम के अंदर और अच्छे स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर पाओगे एंड इवन तुम खुद नोटिस कर पाओगे कि तुम पहले के कंपैरिजन में जो तुम शूज पहनकर आ रहे थे जिम के अंदर उनसे बेटर फील करोगे एंड इवन उन शूज से तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे जिम के अंदर। एंड इसीलिए तुम्हारी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, जैसा कि तुम इस फोटो के अंदर देख सकते हो। एंड जैसा कि ये ट्राइपॉड के साथ रहते हैं, जैसे तुम्हारा फोन होल्ड कराते हो तुम ट्राइपॉड के अंदर, वो स्टेबल रहता है, वैसे तुम्हारे पैर भी स्टेबल रहेंगे, क्योंकि मेनली चीज यही मैटर करती है कि तुम्हारे पैर स्टेबल रहते हैं। एंड इसीलिए जब भी तुम कोई वेट लिफ्ट करोगे तो तुम अच्छी स्टेबिलिटी एंड अच्छे मूवमेंट के साथ उसे परफॉर्म कर पाओगे एंड सही से उस वर्कआउट को या फिर वेट लिफ्टिंग जो भी तुम कर रहे थे उसको परफॉर्म कर पाओगे। एंड इसीलिए रनिंग शूज के कंपैरिजन में तुम इन शूज को पहनकर ज्यादा स्टेबल रहोगे एंड अनस्टेबल नहीं रहोगे। एंड जब भी तुम्हें रनिंग करनी है, फिर स्प्रिंटिंग करनी है, तो तुम वो शूज पहन सकते हो, क्योंकि वो शूज स्पेशली रनिंग के लिए बने हुए हैं एंड तुम वो पहनकर रनिंग कर सकते हो। एंड अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो नंगे पैर जिम के अंदर ट्रेन करते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हम तो पूरा अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं। तुम्हें जिम के अंदर ऐसे वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिम के अंदर हर जगह वेट्स ही वेट्स होते हैं, भारी वेट्स होते हैं। अगर कोई भी वेट तुम्हारे पैर पर गिर गया तो तुम अपने आप को इंजर्ड कर लोगे एंड अगर तुम इंजर्ड कर लिए तो तुम्हारी रिकवरी का टाइम गया, तुम्हारे मसल्स खराब हो जाएंगे, तुम वापस से जिम के अंदर आओगे, तुम पहले चलना सीखोगे, उसके बाद रिकवर होगे। तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, रिस्क वाली चीज नहीं करनी है, मरने मारने वाले काम नहीं करने, अपने आप के ऊपर फोकस करना है एंड ये वाले शूज पहन लेने हैं, क्योंकि ये काफी स्टेबल रहते हैं एंड इवन इंप्रूवमेंट आएगी अगर तुम वेट लिफ्टिंग करते हो तो। एंड अगर तुम इन 300 रुपए वाले शूज को देखो तो इनके ऊपर एक लेदर कवरेज भी दी गई है, जो कि इम्पैक्ट को कम करेंगे अगर तुम्हारे ऊपर कोई वेट गिर जाता है तो। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड बी स्मार्ट कि हर चीज जो कि बहुत महंगी है वो हर बार सही नहीं हो सकती है। अपना दिमाग यूज करो एंड सही तरह सही एक्शन लो, जो कि एक्चुअल के अंदर तुम्हें रिजल्ट्स देंगे। सो इसीलिए तुम इन शूज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी एंड इसके साथ साथ तुम जिम के अंदर अपनी स्टेबिलिटी भी इंप्रूव कर लोगे। एंड इनमें खास चीज ये है कि हाइजीन का भी तुम ध्यान रख सकते हो। वो जो महंगे महंगे बड़े बड़े जूते हैं वो तुम धो नहीं सकते, उनका फोम खराब हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी वो जूते फट जाते हैं, बट तुम इन जूतों को आराम से धो सकते हो रगड़ कर एंड ये क्लीन भी रह सकते हैं एंड ये हाइजीन का भी काम करेंगे, क्योंकि तुम क्लीन चीज पहन रहे हो। एंड इसीलिए मैं तुम्हें नंगे पैर जिम के अंदर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जिम के अंदर गंदगी होती है एंड काफी लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो उनकी स्किन सेंसिटिव है तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। एंड इवन तुम इसके साथ साथ अपनी हाइजीन का भी ध्यान रख सकते हो, तुम इन शूज को धो सकते हो एंड इवन तुम्हारे जूतों के अंदर बदबू भी नहीं आएगी, अगर आती होगी तो। लोग बोल नहीं पाते शर्म के मारे एंड तू मैं भी हो सकती है, तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। सबसे बढ़िया सस्ती एंड बेस्ट चीज रहेगी तुम सही इन्वेस्टमेंट करते हो सही जगह। 300 रुपए देकर तुम जिम के अंदर ये जूते लेते हो एंड अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हुए अपनी स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हो एंड इवन सही चीज कर अपने आप के ऊपर इंप्रूवमेंट लाते हो। सो दैट्स द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। सो इट्स योर चॉइस कि तुम 300 रुपए के जूते पहनकर जिम के अंदर जाओगे जहां तुम्हें अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी, सही स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर 3000 रुपए वाले जूते पहनकर जिम के अंदर जाओगे जहां तुम्हें कम स्टेबिलिटी मिलेगी, उतनी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस कि तुम सही तरह से एक्शंस लेते हो। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।